जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे वतन अजीज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बड़े दुख भरी है कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम खुशियां जो हैं वो आलम इस्लाम से छीन ली गई हैं। मसाजिद बंद पड़ी हैं, हमारा खाना काबा और दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद पड़ा है। पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन है, परेशानी का आलम है, लोग घरों में सहमे हुए हैं। तो इसके साथ साथ छोटी छोटी खुशियां जो है वो बांटने से इंसानों को हौसले भी मिलते हैं, इस्तेकामत भी मिलती है, तबीयत फ्रेश भी हो जाती है। इसी तरह ही आज हमारे बुजुर्ग रहनुमा, हमारे दोस्त, हमारे साथी जनाब मोहम्मद खान चिराग साहब, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर, यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन और हमारे इलाका के मारूफ शायर भी हैं, 7 किताबों के मुसन्नफ भी हैं, राइटर हैं और बड़ी समाजी शख्सियत है। आज ये अल्हम्दुलिल्लाह 83 बरस के हो गए हैं। तो आज इनकी सालगिरह जो है वो हम इंतहाई सादगी के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनको हम सारे साथी जो हैं वो दुआएं देने के लिए इधर पहुंचे हुए हैं। इनकी केक काटने की तकरीब के बाद बाबा जी से हम दुआ भी करवाएंगे। पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस ने अपने क्रूअल क्लचेस जो है वो इधर गाड़े हुए हैं, उनके खात्मे के लिए अल्लाह ताला से ये दुआ भी करेंगे। बुजुर्गों की दुआओं में बड़ी तासीर होती है। तो आज की हमारी इस बज़म में इनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो हम सारे बैठे हैं और खुसूसी तौर पर मेरे साथ तशरीफ फरमाए हैं जनाब मकबूल अहमद गौरी साहब, जो कि यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट हैं, और इनके साथ सरफराज अहमद खान साहब के बड़े साहबजादे हैं, इनके पोते हैं, दानियाल इनका पोता है और एजाज खान इनका पोता है। ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और बाएं तरफ मेरा साहबजादा है नलैन मुस्तफ़ा, जो कि आपको बड़ी खूबसूरत नात भी सुनाएगा। और तशरीफ फरमाया जनाब इमरान साहब, जो कि आमना शादी हाल के मैनेजर भी हैं, उसको डील करते हैं ये, और दानियाल जो है वो कैमरा ऑपरेट कर रहा है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हम पहले इंतहाई सादगी के साथ जो है वो खान साहब से जो है वो हम कहेंगे कि वो केक काटेंगे और उसके बाद जो है वो गपशप जो है वो चलती रहेगी। जी खान साहब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आपने मेहरबानी आपकी। आज आप 83 साल के हो गए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने कभी मुझे दुख पे अकेला नहीं छोड़ा। चलो यार, कोई टिश्यू लेके आना। आज खान साहब जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह 83 वर्ष के हो गए हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद जी आपको। हेलो नलैन मुस्तफ़ा और ये आ गए जी छोटे सिकंदर बख्त खान। हर कलर रश बड़ा खुशहाल है। जनाब मकबूल गौरी साहब जी, जनाब सरफराज खान साहब और जनाब इमरान साहब जी। आओ जी, बिलावल खान। 2 ही बिलावल हैं, एक बिलावल भुट्टो जरदारी और एक बिलावल खान और जी दानियाल आएगा जी। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। और
अब जी मेरी बारी। एजाज ने खा ली। यार मैं समझ पे ये एजाज खान जी। चलो जी। दानियाल लो यार। मैं बस दानियाल लो यार, चेक करो यार। हाँ जी। जी नाज़रीन, ये सालगिरह इंतहाई सादगी के साथ जो है ये हमने कर ली है। तो अब हम खान साहब से जानेंगे कि ये हमें क्या बताते हैं जी अपनी सालगिरह पर, ये क्या फील कर रहे हैं कि आप जनाब 83 साल के हो गए हैं, आपने जिंदगी की 83 बहारें देख ली हैं। 4 अप्रैल 1938 को जो है खान साहब जो है वो पैदा हुए। खान साहब को ये एजाज भी हासिल है कि आप तहरीके पाकिस्तान के कारकुन भी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की कदम बोसी का भी इनको शर्फ जो है वो हासिल है। इन्होंने तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया, इन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते हुए देखा, इन्होंने नारे लगाए कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। खान साहब क्या फरमाएंगे आप? क्या बताऊं, कैसा वक्त था, अजीब वक्त था। मौसम था तो वो भी खराब, बारिशें थी, बहुत तेज हवाएं थी और आलमगीर बारिशें थी। आलमगीर बारिशें थी। इस पर मैंने कुछ लिखा भी है, हो सकता है अगर आप कहेंगे तो मैं वो सुनाने को। पहले आप ये बताएं कि आज आपकी सालगिरह है, आपको पता भी नहीं था, आपको सरप्राइज मिला है, आपके दोस्तों ने आपके साथ खुशियां बांटी हैं, प्यार बांटा है, इस पे आप क्या कहेंगे? कैसा लगा आपको? बात सुनो, मुझे याद भी नहीं था कि आज मेरी सालगिरह है, लेकिन मोहम्मद अहमद साजिद वो मेरे दोस्त हैं, बल्कि दोस्त भी हैं, भतीजे भी हैं। इनके वालिद साहब के साथ मेरे बहुत ही अच्छे मरातम रहे। अल्लाह ताला उन्हें गनी की रहमत करे। और अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने मुझे याद कराया कि बाबा जी आपकी सालगिरह, मैं केक लेके आ रहा। खर्च भी इन्होंने किया है, खर्च सब कुछ इन्होंने किया है। और देखें, मेरा ख्याल है कि ऐसा शख्स जिसकी ऐसी अपना उसकी सालगिरह हो, जैसे कि कोरोना के वक्त जबकि बाहर कोई आदमी नहीं निकला और मेरे दोस्त ना सिर्फ बाहर निकले हैं बल्कि केक वगैरह भी खुद इन्होंने खरीदा है। अजीब दोस्त है। मेरे ख्याल में बाद ये शख्स है इस कायनात में जिन्होंने एक ऐसे दोस्त को जिसे याद भी नहीं कि मेरी आज सालगिरह है, याद भी करवाया, केक भी लिया, कैमरा भी लिया, साथ बच्चों को भी अपनों को लिया और मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं। कमाल सालगिरह है। और मेरा ख्याल है कि मैं भी बाद ही एक शख्स हूँगा जिसका इस तरह कभी किसी ने सालगिरह की हो। मैं भी यकीनन बात दूंगा कि आज के दिन किसी की सालगिरह अगर हुई तो उसने खुद खर्च किया होगा, उसे याद होगा कि आज मेरी सालगिरह है। मैं बाहर इसलिए हूँ कि मुझे याद भी नहीं और खर्च भी नहीं किया। खर्च भी दोस्त कर रहे हैं और वो दोस्त हैं कि मैं अमूमन इन्हें कहता हूँ कि मोहम्मद अहमद जब आप मुझे मिलते हैं तो यकीनन मैं साथ से मेरी ज़िंदगी बढ़ जाती है, यकीनन बढ़ जाती है। मैं बारहा इन्हें कह चुका हूँ कि आप आया करें, मेरी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए कम अज़ कम आ जाया करें। और जब ये आ जाते हैं और मैं भूले नहीं बनवाता, तो आगे रहा कि ये पाकिस्तान बना, कैसे बना। मैंने वो वक्त देखा जब सिर्फ गर्द होती थी और गड्ढे होते थे, बल्दों वाले गड्ढे होते थे। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़, कोई साइकिल, मोटर कार तो कहाँ की बात है, कोई या बिजली कहें, ये तो कल की बातें हैं। कोई साइकिल भी नहीं था। मुझे याद है कि मज़ा आएगा आपको सुनकर कि मेरे मामू जान है वो मशीन ले आए जो ऐसे करके उसे चाबी देते थे और उस पर रिकॉर्ड रख के तो वो चाबी ऐसे घुमा के रिकॉर्ड के ऊपर रखते सुई और वो गाना गाती थी। वो अब तक मुझे याद है कि एक रिकॉर्ड, एक मशीन 2.5 रुपए में वो लेके आए हमारे गांव में। उन्होंने कहा कि यार लोहा जो है वो गाना निकाल रहा है,
सब लोग कमाल है, ये तो क़यामत आने वाली है, ये तो क़यामत आने वाली है। देखा जब तो वो उन्होंने वो चाबी दी, ऊपर सुई रखी और उसने गाना गाया। वो गाना मुझे अभी तक उसका याद है। जो क्या जी आज आपकी सालगिरह भी है यार, ये लाचियाँ ना गिर जाए, अपनी अपनी चाय उठाएं। जी चलो शुक्रिया। मैं बात जारी रखूं? जी जी आप बयान जारी वो मुझे याद है कि उसका एक तरफ का गाना जो था वो जग्या मां तेरी रोंदी नू बुआ वजया, एक तरफ का गाना तो ये था। दूसरी तरफ का गाना था सूए वे चीरे वालिया मैं कहनी कर छतरी दी छाव में छावे बहनी। कितनी सादा शायरी भी उस वक्त। अब तो शायरी उस वक्त शायरी भी किसी काम की नहीं थी। कुछ अगर शायर थे तो अल्लामा इकबाल थे जिसमें कोई शक नहीं, गालिब थे जिसमें कोई शक नहीं, या इस तरह सीधा सीधा चंद शायर थे। बाकी जो आज म्यार है ना जी इसका शायरी का, वो म्यार नहीं था। तालीम याफ्ता होगी दुनिया, अब तो हर कोई इंतहाई अल्फाज बोलता है, इंतहाई खूबसूरत अल्फाजी जो है उसकी कलम के नीचे आ जाती है। पहले तो इतने लफ्ज भी नहीं थे और अब शायर भी बहुत ज़्यादा निखर गए। अब तो तखयलात जो है ना जी शायरों के, वो बड़े बड़े अजीब हैं। मैंने कोई किताब नहीं छोड़ी जो मैंने ना पढ़ी हो। मासवाए गालिब के एक शायर की भी म्यार जो है आज की शायरी को नहीं छू सकता। सही। एक शायर का गालिब का छूता है। अच्छा जी अब आप ये बताएं जी कि आपकी सालगिरह होगी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक, आपको मुबारक है मोहम्मद अहमद जी, आपको मुबारक। 83 वर्ष हो गया जी। हमारे साथ में तशरीफ फरमाया जनाब मकबूल अहमद गौरी साहब जो कि कोऑर्डिनेटर है यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स के। जी मेरे गौरी साहब बाबा जी की आज आपने सालगिरह मनाई है, सरप्राइज आपने दिया है, तो क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है जी। 83वीं सालगिरह खजरात साहब मना रहे हैं, तो ये जो हमारे इलाके का सरमाया है अमीन के एतबार से और जो उनकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उस एतबार से, और बहुत ज़माना देखा है तो हम इनसे मतलब मालूमात लेने के लिए या और पुराने वक्तों की यादें या जो इन्होंने अपनी आंखों देखा हाल पाकिस्तान बनने का आंखों देखा हाल जो इन्होंने ज़माना देखा, तो वो गुफ्तगू जब होती है तो माशाल्लाह बड़ी फिर नॉलेज जो है वो जो शेयर किया जाता है तो वो मालूमात वो बहुत सारा मुताला करने से भी हासिल नहीं होता। जब हम इनकी बैठते हैं तो हमें जो मालूमात मिलती है वो बहुत सारी किताबें पढ़ने से भी नहीं होती। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला जो बारगाह में मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी और तंदरुस्ती बरकत फरमाए, उनको मज़ीद इसी तरह ये क़याम रखें, इनका साया आमीन। सरफराज साहब आपके बाबा जानी की सालगिरह है, क्या कहेंगे आप अपने अबू के बारे में? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना कि मैं इन्हां दा बेटा, मैनू ये लगता जिवें तुसीं वड्डे बेटे जी इन्हां दे, इसमें कोई शक नहीं। मैनू याद नहीं, मैनू को आधा घंटा पहले अबू ने कहा कि यार मोहम्मद अहमद साजिद ने मेरी सालगिरह याद रखी। तेनू याद है मैं अबू जो मेरे नाल भी बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे नाल भी तुहानू ज़्यादा प्यार है, मैनू नहीं याद तो मैं तुहाडा बड़ा मशहूर हाँ। तुसीं बहुत बड़ा मुहब्बत है विच इतना तोहफा बुआ से तुसीं कीता, मैं तुहाडा तहे दिल वो 2 गिफ्ट बहुत तुहाडी मेहरबानी जी। ते बड़ी मैनू ज़्यादा खुशी हुई सालगिरह से अभी भी अबू दी करने। वैसे आज की जी सालगिरह है ना वो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार अनोखी हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। साहब ये आपके लिए इंशाल्लाह सानू याद है। मेहरबानी गौर साहब ये आप पेश करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। ये साजिद साहब तोहफा दे रहे हैं, ये गौरी साहब तोहफा दे रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हैं, बहुत बहुत मुबारक हैं आपको, बहुत 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 मेहरबानी। मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ कि जिसके दोस्त मुझे याद रखते। क्या बात है।
ये भी जी आपके लिए गिफ्ट है जी, बड़ी बड़ी निवाजिश, बिलावल खान की तरफ से। बिलावल खान की तरफ से बड़ी बड़ी निवाजिश। बिलावल खान जी बड़ी बड़ी पोते मैंने दी है कि बहुत बहुत मेहरबानी। तो अब हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नलैन मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो खीर खा रहे हैं, तो जल्दी से बेटे आप जो है ना हमें एक नाच भी सुनाएंगे। तो इस दौरान ये ना पहले ये सिलसिला केक वाला हो जाएगा। बाबा जी आप ये केक खाएं, ठीक है जी? हाँ बस ठीक है जी, केक का भी दौर चल रहा है। अच्छा एक चम्मच ले जी जी। फिर कोई ना बाहर निकला जाना है, पर जाना है कंदर कोई खाने में देगा तो कंदर नहीं। ये केक जनाब ये कोई अच्छी कर रही हो ये केक जनाब मदनी स्वीट की तरफ से जनाब तैयार करता है जनाब उनके मैनेजर मोहम्मद नदीम अतारी साहब ने फ्रेश क्रीम का केक जो है वो तैयार करवाया है। ओपन करेंगे हाँ जी, और बड़े अच्छा केक इन्होंने बना हुआ है। मदनी स्वीट की ये पहचान है कि ये हमेशा अच्छा मटेरियल जो है वो शहरियों के लिए पेश करते हैं। तो जनाब मोहम्मद खान चिराग साहब की सालगिरह पर जो है वो हम बहादुर सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बतों के नजराने जो है वो पेश करेगा मेरा बेटा नलैन मुस्तफ़ा जी। दानियाल सीधा करो जी। इस वक्त पूरे मुल्क में हमारी जो फोर्सेस हैं वो कोरोना वायरस के साथ जो है वो जंग लड़ने में पूरी तरह मसरूफ है और कोरोना के साथ जिहाद किया जा रहा है। हमारी
गवर्नमेंट जो है, हमारी पाक आर्मी, उनको हम सल्यूट पेश करते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम, हमारे पैरामेडिकल टीम, हमारी नर्सिस, हमारा तिब्बी अमला जो है, और हमारी मकामी पुलिस, हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, DPO साहब, एक एक उनका सिपाही जो है इस मर्ज के खात्मा के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। हंगामी सूरत हाल जारी है। बल्दिया के जो जवान हैं उन्होंने तो कमाल कर दिया कि एक रात कबल उन्होंने नवाही गांव में एक तदफीन की है। कोरोना से मुश्तबा एक मरीजा थी, अभी उसका कंफर्म नहीं हो सका माता कोठी में। तो बल्दिया हवेली लखा के नौजवानों ने बगैर किसी साजो सामान के और बगैर किसी हिफाजती किटों के पहने हुए उन्होंने वहाँ पर उसकी तदफीन की है, जिस पर मैं बल्दिया हवेली लखा के जो टीम थे, जनाब मोहम्मद अली बाबर साहब, इसरार भाई और उनके साथ जितने दोस्त थे, सबको हम सलाम पेश करते हैं। और पाक फौज को जो है वो ट्राइब्यूट पेश करने के लिए मैं अपने बेटे नलैन से गुजारिश करूंगा कि पाक फौज को जो है ना जी ट्राइब्यूट पेश करने के लिए एक नगमा जो है वो भी सुनाए जरा। जी जी। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से इतने फूलों को, सुहाग कितने मारा के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, चले जाओगे शहादत का जाम पी कर तुम। रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने याद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रिज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया नलैन मुस्तफ़ा। हम दुआ गो हैं अपनी पाक फौज के लिए, अपने डॉक्टर्स के लिए। उनको हम आज के बाबा जी का जो हमारा बर्थडे का प्रोग्राम है, ये हम अपने डॉक्टर्स के नाम, अपनी पाक फौज के नाम करते हैं। अपनी हमारी जो फोर्सेस हैं जो इस जहाद में अपना किरदार अदा कर रही हैं, आज की ये हमारी जो तकरीब है, ये दुआया तकरीब में हम इसको बदल रहे हैं और ये हम अपनी फोर्सेस के नाम पे करते हैं। हम अपने SHO साहब इस्माइल साहब को भी खराज अकीदत पेश करते हैं कि अपनी फोर्सेस के साथ जो है, अपने जवानों के साथ जो है वो दिन रात एक किए हुए हैं। इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको भी हम सल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने आवाम के लिए जो रहती पैकेजेस जारी किए हैं। हम अपने उन मुखय्यर हजरात को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने इलाका की आवाम को जो है वो भूखा नहीं मरने दिया और उनके घरों में भी बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर किसी प्लानिंग के राशन पैक बनाकर उनके घरों में भी पहुंचाए। और हम अपने दीगर मुखय्यर हजरात से भी गुजारिश करेंगे कि वो अपने गिरदोनवा में अपने दोस्त अहबाब का, अपने अजीज़ो अकरबा का, अपने मुलाजमीन का, अपने मोहल्ले में गरीब लोगों का, दिहाड़ीदारों का जो है वो ख्याल रखें।
तो बाबा जी आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आपकी सालगिरह का आज दिन जो है वो हमने पाक फौज के नाम पे कर दिया है, डॉक्टर्स के नाम पे कर दिया है, पुलिस के नाम पे कर दिया है, रेंजर्स के नाम पे कर दिया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? साहिब साहब, मैं छठी जमात से, आप जानते हैं कि पुलिस के बारे में रहमत लिखता हूँ। पुलिस रहमत के उन्वान पर मैं बारहा लिख चुका हूँ, किताबों में लिख चुका हूँ, और वाकया ही इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस रहमत है। अगर किसी ने मेरे साथ तबसरा करना है वो कर ले, इंशाअल्लाह ताला मैं ही जीतूंगा कि ये है रहमत, और आज रहमत बन के दिखा रही है हमारी पुलिस। किसी शख्स को दो को नहीं बैठने दे रहे, चल सो चल हो रही है, चल सो पंजाबी में होता है चल सो चल। पुलिस हमारी वाकई रहमत, और इसमें कोई शक नहीं कि आज हवेली की जो पुलिस जिसको मैं देख रहा हूँ, मैं तो बाजार में होता हूँ सर, अपना चौक अड्डे पर, सड़क पर, तो मैं देखता हूँ कि पुलिस एक मिनट आराम नहीं कर रही। और फिर नाल तुला ये कि किसी को मारते भी नहीं, मोहब्बत से समझा। बाबा जी आप पुलिस की बात कर रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी जाने दाव पे लगा दी है, उनके पास अभी तक कोई फांसी किटे नहीं पहुंची। बात है कि ये एक एक महकमा जो है, इस पर मैं किताबें लिख सकता हूँ, मुझे आप इतनी जल्दी कहेंगे कि पुलिस की बात। हमारी वापडा देख लें, जिन्होंने बिजली की फराहमी जो है वो बिला तकल्लुफ़ जो है वो जारी रखी हुई है, बिजली की वजह से जो है वो सारा निजाम चल रहा है। हमारे बल्दिया के एहलकार शहर के गली कूचों में स्प्रे कर रहे हैं, उन्होंने लिकर लगा दिया है। हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी काबिल सताइश है। तो एक एक इदारा जो हमारे साथी भाई आप देख लें कि अपने आराम सुकून की परवाह किए बगैर, फांसी किटे पहने बगैर जनाब वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ताज़ा तरीन जो खबरें हैं वो आवाम तक ला रहे हैं। हर आदमी को पता चल गया है, हुकूमत कह रही है, हुकूमत कह रही है हम अकेला कुछ नहीं कर सकते, अवाम हमारे साथ है, अवाम साथ दे रही है। तो आवाम से भी हम गुजारिश करेंगे कि आवाम अपने घरों में रहें और कोरोना को बाहर लेने के लिए ना जाएं। असल में ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा बाबा जी की सालगिरह का तो एक नाम था, ये तो हमने एक आगामी प्रोग्राम करना था, बाबा जी का पैगाम हमने दिलवाना था कि लोग जो हैं वो अपने आप को बचाएं, अपने आप को घरों में रखें, अपने हाथों को जो है वो साबुन से धोएं और अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और दोस्तों के साथ जो है वो सोशल डिस्टेंस रखें। जी बाबा जी क्या कहेंगे आप? पैगाम जारी करें। साहिब साहब, आपने कहा कि आपने पुलिस पर इतना टाइम दिया, मैं जिस महकमे को छेड़ूंगा वो मुझसे खत्म नहीं होगा, उसकी मेहरबानियाँ मुझसे खत्म नहीं होगी, मैं गिनवा नहीं सकूंगा। हर महकमा, यहाँ का वापडा का महकमा, यहाँ का अपना डॉक्टर्स और जो मीडिया, इनका मीडिया वालों का किसका काम कम है, मैं देख नहीं रहा कि किसी का भी काम कम हो, सब मेहरबान है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ बता लूँ कि आप क्या करें, आप लोग क्या करें। जी जी। तो मेरे दोस्तों सारे गौर से सुनो कि अपने अपने घर में मुश्किल जरूर है, लेकिन मुश्किलें गुजार के कौमें आराम पाती है। मुश्किलें गुजार के अवाम जो है वो आराम पाएगी। हमारे ये जो बीमारी इस किस्म की आई है कि एक आदमी से कई आदमी तक 1 घंटे में पहुंच जाती है। आप मास्क का इस्तेमाल यकीनन बनाएं, ये ज़रूरी नहीं कि किसी का वो जरासीम आपके अंदर ना चले जाए। ये भी बात है कि आपके जरासीम खांसने से अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ तकलीफ है तो दूसरे तक न पहुंच जाए। मास्क का इस्तेमाल करें और हर वक्त यकीनन जो अपना जितना टाइम घर गुजरता है घर गुजारें। कोई चीज़ अगर बाजार से खरीदनी है तो एक आदमी बाहर जाए, वो सामान ले आए, आते ही अपने हाथ धोए, उस सब्जी को धोए। दालें तो नहीं धोई जा सकती, सब्जी को तो जरूर वो धोए और अपने हाथ धो के फिर पेश करें। जी नाज़रीन, बच्चों को हाथ, ये प्रोग्राम ऐसा है कि इस पर जितना भी गुफ्तगू की जाए उतनी कम है। नमाज़ मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। इस दुआ के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, आबाद रखे। इसमें बसने वाले हमारे जितने भी इदारे हैं जो कोरोना के ख़िलाफ़ जहाद में मसरूफ़ हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
नाजरीन अपना, अपने गिरदोनवा का, अपने दोस्त अहबाब का जो है बहुत ख्याल रखिएगा। आप महफूज होंगे तो पाकिस्तान महफूज होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।